तो इसके लिए 3 कंडीशन मिलता है, डी बड़ी है 0 से, दूसरा डी छोटी है 0 से, तीसरा डी बराबर है 0 के। अब देखो 0 यहां पर मिलता है ना, और इधर 1 2 -1 -2। अब 0 से बड़ा बोल दिए तो कौन सा वाला आएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। 0 से बड़ा मतलब प्लस वाला, धनात्मक, और 0 से छोटा ऋणात्मक। 0 से छोटा पूरा माइनस वाला आता है, तो 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक वैल्यू होगा। अब बात आती है 0 के बराबर। 0 के बराबर मतलब बराबर ही आएगा, ये ना तो ऋणात्मक मिलेगा और ना ही धनात्मक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बराबर या समान। अब यहाँ पर बात आती है काल्पनिक और वास्तविक पहचान लेकर। ये तो पहचान लिए ऋणात्मक, धनात्मक और बराबर है। काल्पनिक और वास्तविक, 0 से क्या है, यदि बड़ा है, कोई वैल्यू मिल गया डी का मान कोई धनात्मक, ये निकलेगा ना, डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac, ये सूत्र लगाएंगे, वही तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करेंगे, वहां से abc का मान मिलेगा, तो b का वर्ग कर देंगे, माइनस में 4ac कर देंगे, हो गया। वो किसका मान रहेगा, d का। अब d का मान है, यदि वो 0 से बड़ा रहा, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तब उसका जो मूल है, मूल 2 प्रकार से मिलेगा। मूल क्या रहेगा, यदि 0 से बड़ा रहा मतलब धनात्मक रहा, तो वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान मिलेगा, हो गया। अब इस पर आएगा, देखो 0 से क्या है, छोटा है, किसका मान, डी का। 0 से छोटा है मतलब किस में मिलेगा, ऋणात्मक में, ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक में देखो, जस्ट धन का उल्टा क्या होता है, ऋण होता है, तो वास्तविक का उल्टा काल्पनिक, वास्तविक का काल्पनिक, बताया था ना, जो वास्तव में है वो वास्तविक, और जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं काल्पनिक। उल्टा होगा, लेकिन यहाँ पर ना काल्पनिक और ये भी असमान ही रहेगा, एक बस का करोगे, वास्तविक और असमान, इसका काल्पनिक और असमान। देखो d बराबर क्या है, 0, मतलब d का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस पर वास्तविक और समान मिलेगा, वास्तविक व समान। एक का याद रखना, d बराबर 0 है तो दोनों वास्तविक रहेगा और साथ में समान रहेगा, क्योंकि d बराबर 0 हो गया तो ऋण मिला, नहीं मिला, धन मिला क्या, नहीं मिला, वो तो बराबर ही है, मतलब आंसर क्या आया, समान आया। 0 मिला तो 0 हर 0 के बराबर ही होता है, लेकिन यदि माइनस में आ गया तो -2 को -3 के बराबर बोल सकते हैं, यदि प्लस में आया तो +2 + 4 के बराबर होगा, नहीं होगा, लेकिन 0 आया तो 0 किसी भी 0 के बराबर होगा, 0 -0 के बराबर में है, 0 + 0 के भी बराबर में है, क्योंकि 0 ही आएगा, तो इसलिए वास्तविक और समान। अब इसको बोल रहे थे ना उल्टा वाला, देखो वास्तविक मिला और असमान मिला, पहला तो याद किए वास्तविक और असमान। वास्तविक जो वास्तव में है ये हो गया, असमान मतलब जो असमान वैल्यू मिलेगा, जैसे डी का मान मान लो इधर मिल गया +4 मिला, बड़ी है इसलिए, और +2 भी मिल गया, तो +4 और +2 बराबर होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए असमान आया। वैसे ही डी अब क्या है, छोटा है, छोटा है मतलब निगेटिव, अब -2 और -3 बराबर होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए असमान। अब यहाँ पर 0 0 के बराबर होता है, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, इसीलिए वास्तविक और समान। क्लियर हुआ। अब पूछता हूँ, d बराबर 0 रहा तब वास्तविक और समान। पहला सवाल देखो, निम्न समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक वही है ना, मूल ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है हमें, विभेदक मतलब पहला क्या है, x² - 4x + 2 = 0। फॉर्मूला तो जानते हैं, अब भी लिखा था, d = b² - 4ac।
यही फॉर्मूला हमें लगाना है। अरे 4ac हो गया। अब इसकी तुलना करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर करें। a का मान 1, वाह, b का मान -4, c का मान 0 और 2 मिला। अब d बराबर निकालना है, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1, c की जगह 2, ये -16 -4 दूनी 8 होगा। मतलब 4 का 4 यहाँ -4 का स्क्वायर है और ये तो सम संख्या है, तो प्लस देखो -4 का स्क्वायर है, -4 गुणित -4 दो बार करना है, 4 चौक 16, माइनस और माइनस प्लस, इसीलिए प्लस आता है, हो गया ना। और इधर तो ठीक है, 16 माइनस 8 किए तब 8 मिलता है ना, तो d बराबर क्या आया 8, d बराबर 8। हाँ अभी कहा। अब ये बताओ d d 0 से बड़ी है कि छोटी है? क्योंकि d बराबर है 8, तो 8 है। 0 से ये क्या है? बड़ा है। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक, चूंकि ये हो गया, इसीलिए क्या होगा धनात्मक। और धनात्मक तो हमें मिल गया क्या? नहीं तो डायरेक्ट लिख देना, इसको मत लिखना, चूंकि d क्या है धनात्मक है, चूंकि d धनात्मक है, इसीलिए मूल्य क्या होगा वास्तविक व असमान। ये सही है ना? मुझे याद नहीं है ना। ये हो गया आंसर, हो गया वास्तविक और असमान होगा। सरल है। -1 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दूसरा है ना, एक्स स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं है, लेकिन ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट का मतलब 2 है, गुणा कर देते हैं, x का इंटू 2x में किए तब 2x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, x का गुणा 1 में किए तब x, फिर माइनस और प्लस माइनस, 2 एकम 2 और x, माइनस और माइनस प्लस 1 एकम 1 बराबर 0 आया। ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x होगा, माइनस चिन्ह रहता है और जुड़ जाता है, तो 2x और 1 3x प्लस 1 बराबर 0। अब मिला? चलो अब समीकरण को लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट एबीसी का मान लिखूं। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 1 आया। फॉर्मूला क्या जानते हैं? b इज इक्वल टू b लिखवाते हूँ, क्या लिखना रहता है d, हाँ b का स्क्वायर -4ac, ये हो गया। अब b का मान -3 उसका स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1, 3 का वर्ग 9 और माइनस है तो प्लस, अरे वाह, -4 दूनी 8, 9 - 8 मतलब 1 और ये d। अब बताओ, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, चूंकि d ग्रेटर देन 0 मतलब d 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है, धनात्मक है, इसीलिए फिर से वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान हो गया, निकल गया। रूट वाला बताऊं? चलो एक रूट वाला बता देता हूँ। बता सकते जानदारों में समझ सकते हैं। आज तो मैं इसको बनाऊंगा। देखो इधर 3rd नंबर, √3 x का स्क्वायर प्लस 2√2x 2√2x
माइनस में 2√3 2√3 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट लिखूं मान, ये किसका मान है, ए का, और ये वाला बी, और ये सी का। तो डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 2√2 उसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान √3 सी का मान माइनस में 2√3, और ये इंटू में है ना, नहीं तो माइनस बस को लिखकर मत छोड़ देना, नहीं तो घट जाएगा, नहीं तो ऐसे में तो गुणा होगा, ब्रैकेट लगाए तब, और यदि माइनस बस लिखे तब घटेगा। देखो √3 माइनस 2√3 कर दिए, अब घटा दोगे, लेकिन अभी इंटू करोगे, समझ आया? तो ब्रैकेट को लिखना मत भूलना, माइनस रहा तब। 2 का वर्ग 4, और ये √2 से घटा, कितना बचा 2, फिर माइनस और माइनस प्लस 4√3 गुणित 2√3 होगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 गुणित √3 और √3, हाँ √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा ना, ये √3 का स्क्वायर ही बनेगा, तो कटा 3 है। 8 तिया 24 प्लस 8, 24 और 8 32, ये डी का मान फिर से धनात्मक आ गया, गलत बनाया है क्या, पूरा धनात्मक ही मिल रहा है। चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है और क्या है, धनात्मक है, इसीलिए वास्तविक। देखो पांचवा का थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ बनाना। क्या दिया है, x का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर 0, यही है ना। देखो a बराबर यहाँ से हमें 1 मिलेगा, और b बराबर 3, c बराबर अरे c बराबर q, कैसे मिला, समीकरण ये जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के सामने में जो रहता है वो a का मान होता है, यहाँ x स्क्वायर के सामने में 1 है, यहाँ b के सामने p है, यहाँ c पूरा c का ही वैल्यू रहता है, तो c की जगह तो वैसे में यहाँ पर qx दिया है, तो यहाँ qx लोगे, तो यहाँ क्वेश्चन मिस है, x कटेगा, x को काटो, q बस रहेगा। समीकरण अब दिखा इसके जैसे सेम, ax स्क्वायर 1x स्क्वायर bx px, देखो इसी का b बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान p, तो p का स्क्वायर 4, a की जगह 1, c की जगह q, तो b का स्क्वायर माइनस 4 आया। अब देखो यहाँ पर तो धनात्मक ही है, क्यों कहाँ चला गया, अरे q भूल गए ना, 4q हुआ। तो यहाँ ना क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ विभेदक पूछा था, विभेदक मतलब डी ही निकालना था, मूलों की प्रकृति नहीं बताना था। तो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति बताए हैं, तो खैर वो तो सही है, अगर मूलों की प्रकृति यहाँ नहीं लिखोगे ना तब भी सही है, सिर्फ इतना आंसर बस छोड़ सकते हैं, डी का मान निकाल कर। अब प्रश्न दूसरा में, इसी का प्रश्न नंबर दूसरा में लिखोगे पूरा मूलों की प्रकृति, हो गया, समझ आया ना। प्रश्न दूसरा में पूरे में मूलों की प्रकृति लिखना है। प्रश्नावली 4 का प्रश्न नंबर 4 पहला बता दिया था, दूसरा बनाए।